हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब। तो आज जो हम लोग नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है चिम्मन, जो कि एक इंडियन नॉवलिस्ट टी.एस. पिल्लई या थकाजी शिवा शंकरा पिल्लई, जो कि एक मलयालम राइटर थे, तो उनके द्वारा लिखा गया है ये। तो देखिए ये नॉवल जो है ना चिम्मन, तो इसे एक्चुअली ईयर 1956 में इसे सबसे पहली बार मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया था, और फिर बाद में यानी ईयर 1962 में इसे इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। और इसके साथ ही इस नॉवल को केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि इंडिया की सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी प्राइज में से एक है, तो उससे भी इस नॉवल को ईयर 1957 में नवाजा गया था। तो देखिए ये नॉवल जो है ना, ये एक्चुअली करूथम्मा नाम की एक हिंदू लड़की और पड़ीकुट्टी नाम के एक मुस्लिम लड़के के रिलेशनशिप या लव स्टोरी से डील करता है। और इसके साथ ही इस नॉवल का जो थीम है ना, वो एक्चुअली एक मिथ यानी एक ट्रेडिशनल स्टोरी या एक फॉल्स बिलीफ के ऊपर बेस्ड है, जो कि साउथ इंडिया के केरला स्टेट के कोस्टल रीजन में जो मछुआरे या फिशरमैन जो रहते हैं ना, तो उनके कम्युनिटी के बीच में ये मिथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और वो मिथ एक्चुअली एक वुमेन के चेस्टिटी या प्योरिटी के ऊपर बेस्ड है। यानी अगर कोई शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड के गैर मौजूदगी में, यानी जब उसका हस्बैंड समुद्र में फिशिंग के लिए गया हो, और उस समय अगर उसकी वाइफ उसके प्रति लॉयल या ईमानदार नहीं रहती है और वो किसी और आदमी के साथ नाजायज़ संबंध बनाती है, तो उसका हस्बैंड फिर वापस कभी घर लौटकर नहीं आएगा। और उसके हस्बैंड को सी गॉडेस या समुद्र की देवी, जिन्हें कदल अम्मा भी कहा जाता है, तो वो उसके हस्बैंड को अपने साथ समुद्र में लेकर ही चली जाएंगी और उसे खा जाएंगी। तो इसी मिथ को जिंदा रखने के लिए या इसे बचाए रखने के लिए शिवा शंकरा पिल्लई ने इस नॉवल को लिखा है। तो इस नॉवल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस नॉवल के कुछ मेजर कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और ये नॉवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है चिम्बन कुंजू, जो कि एक हिंदू फिशरमैन या एक मछुआरे होते हैं। और वो इस नॉवल के प्रोटोगनिस्ट या मेन कैरेक्टर, जिसका नाम करूथम्मा होता है, तो वो उसके पिता भी होते हैं। और इसके साथ ही ये चिम्बन कुंजू जो है ना, ये एक काफ़ी लालची किस्म के इंसान होते हैं, जो कि हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कैसे वो नए नए और बोट्स और फिशिंग नेट्स को खरीद कर वो और ज़्यादा पैसे बना सके। और ये एक बहुत ही खुदगर्ज किस्म के इंसान होते हैं। अब इसके बाद अगली जो कैरेक्टर है, उनका नाम है चक्की, जो कि चिम्मन कुंजू की वाइफ और करूथम्मा की माँ होती हैं। तो ये चक्की जो है ना, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं, जो कि हमेशा अपने परिवार के सभी तरह के प्रॉब्लम्स को वो काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करती हैं। और इन्हीं की वजह से चिम्मन कुंजू बाद में आगे चलकर काफ़ी सक्सेसफुल बन पाते हैं। और चक्की हमेशा अपने बेटी के प्रति वो काफ़ी प्रोटेक्टिव रहती हैं, और वो हमेशा उसके दुख में वो उसे संभालने की या उसकी मदद करने की कोशिश करती हैं। अब इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है, वो है करूथम्मा का कैरेक्टर, जो कि स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर होती है। तो देखिए करूथम्मा जो थी ना, ये असल में चिम्बन कुंजू और चक्की की बेटी होती है, और ये परीकुट्टी नाम के एक मुस्लिम फिश ट्रेडर से प्यार करती है। बट अपने कस्टम और अपने ट्रेडिशंस की वजह से करूथम्मा और परीकुट्टी एक दूसरे से शादी नहीं कर पाते हैं। और करूथम्मा के पिता यानी चिम्बन कुंजू जो है ना, वो उसकी शादी पलानी नाम के एक ऑर्फैन यानी एक अनाथ मछुआरे से करा देते हैं। अब इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है, उसका नाम है परीकुट्टी, जो कि एक मुस्लिम फिश ट्रेडर या एक फिश होलसेलर होता है। तो अब देखिए ये परीकुट्टी जो है ना, ये असल में चिम्बन कुंजू की बेटी करूथम्मा को काफ़ी पसंद करता है, और ये उससे शादी भी करना चाहता है। तो इसी वजह से ये चिम्बन कुंजू को खुश करने के लिए ये चिम्बन कुंजू को नए बोट्स और फिशिंग नेट्स भी खरीदने में उसकी मदद करता है। बट लास्ट में चिम्बन कुंजू उसे धोखा देकर वो उसे बैंकरप्ट या उसे कंगाल कर देता है, और इसके साथ ही उसकी करूथम्मा से शादी भी नहीं हो पाती है। और अब इस नॉवल का जो फाइनल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसका नाम है पलानी। तो पलानी एक्चुअली एक ऑर्फैन फिशरमैन या एक मछुआरा होता है, जो कि करूथम्मा के पास्ट के बारे में जानते हुए भी कि वो पहले परीकुट्टी से प्यार करती थी, बट फिर भी वो करूथम्मा से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। और लास्ट में उसे ही फिर बिना किसी गलती के उसे सफ़र करना पड़ता है। तो देखिए कुछ और भी माइनर कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल में, जिसे हम लोग इस नॉवल के दौरान डिस्कस करेंगे।
तो चलिए, अब ये तो हो गया इस नॉवल से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा नॉवल है चिम्मन, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत चिम्मन कुंजू नाम के एक हिंदू फिशरमैन या एक मछुआरे से होती है, जो कि एक काफ़ी कंजूस, लालची और एम्बिशियस किस्म का इंसान होता है, और जिसका बस अपनी ज़िंदगी में यही एक मकसद होता है कि वो और नए फिशिंग नेट्स और बोट खरीद कर वो और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सके, और इससे वो और ज़्यादा पैसे कमा सकेगा। तो अब ये चिम्मन कुंजू जो था ना, उसकी एक काफ़ी खूबसूरत और प्यारी बेटी होती है, जिसका नाम करूथम्मा होता है। और ये करूथम्मा जो थी, ये परीकुट्टी नाम के एक मुस्लिम फिश ट्रेडर, यानी जो लोग फिशरमैन या मछुआरे लोगों से बहुत सारी मछलियाँ कम दामों में खरीद कर उसे होलसेल दामों में बेचा करते हैं, तो उस फिश ट्रेडर परीकुट्टी को करूथम्मा पसंद करती है, और परीकुट्टी भी उससे प्यार करता है और वो भी उससे शादी करना चाहता है। तो अब करूथम्मा के पिता यानी चेम्मन कुंजू फिर क्या करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को या एम को पूरा करने के लिए वो परीकुट्टी के पास उससे मदद लेने के लिए जाते हैं, ताकि वो उससे कुछ पैसे लोन लेकर या उधार लेकर वो एक नई बोट या फिशिंग नेट ले सके। तो अब चिम्मन कुंजू जब परीकुट्टी के पास उससे मदद लेने के लिए पहुंचते हैं, तो परीकुट्टी वैसे तो उनकी मदद करने के लिए वो बिल्कुल रेडी होता है, बट वो उनके सामने एक शर्त रखता है कि चेम्मन कुंजू जितनी भी मछलियाँ पकड़ेंगे अपने नाव में, उन्हें सबसे पहले वो सारी मछलियाँ परीकुट्टी को बेचनी होगी। तो चेम्मन कुंजू इनिशियली तो परीकुट्टी के इस बात पर राज़ी हो जाते हैं, बट फिर बाद में जब चेम्मन कुंजू धीरे धीरे करके वो थोड़े पैसे वाले हो जाते हैं, थोड़े अमीर हो जाते हैं, तब उस समय वो क्या करते हैं, वो परीकुट्टी को दिया गया अपना वादा वो तोड़ देते हैं, और वो फिर उससे एक भी मछली बेचना नहीं चाहते थे, क्योंकि धीरे धीरे करके उनके अंदर का लालच और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, और वो अपनी सारी मछलियाँ वो खुद ही बेचकर वो और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे, ताकि वो एक और नई बोट या नाव खरीद सके। तो अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे करके करूरथम्मा और परीकुट्टी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से जब वहाँ के आसपास के लोग उन दोनों को एक साथ देखते हैं, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो लोग करूथम्मा की माँ, जिनका नाम चक्की होता है, तो वो लोग उन्हें आकर ये बताते हैं कि देखिए करूथम्मा की माँ, अब करूथम्मा तो कोई बच्ची है नहीं, वो अब जवान हो गई है, और इस तरह से किसी गैर आदमी से रोज़ रोज़ मिलना, वो भी किसी दूसरे धर्म के आदमी से, कोई अच्छी बात है क्या? तो अब इसकी भलाई इसी में है कि आप उसकी शादी जल्द से जल्द किसी दूसरे लड़के से करा दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो करूथम्मा की माँ चक्की फिर क्या करती हैं, वो उन लोगों से बहस करने लगती हैं कि आप लोग किसी और के बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, और उस समय वो करूथम्मा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगती हैं। बट फिर घर लौटने पर चक्की फिर अपनी बेटी करूथम्मा को ये समझाती हैं कि देखो बेटी, तुम तो ये बात जानती हो कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से अपनी लाइफ को लीड करते हैं और अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर जिया करते हैं, और हमें यहाँ पर अगर शांति से और खुशी से रहना है ना, तो हमें यहाँ पर अपने समाज के कस्टम और ट्रेडिशंस के दायरे में रहकर जीना होगा, वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए अब से तुम परी कुट्टी से मिलने के लिए नहीं जाओगी, और ना ही तुम उससे कोई रिश्ता रखोगी। तो अपनी माँ की बातों को समझते हुए और उनकी एडवाइस की रिस्पेक्ट करते हुए करूथम्मा फिर अपने प्यार की कुर्बानी दे देती है या उसे सैक्रिफाइस कर देती है। और जिसके बाद फिर उसके पिता चेम्बन कुंजू फिर क्या करते हैं, वो उसके शादी के लिए वो पलानी नाम के एक काफ़ी काबिल दूल्हे को ढूंढ लेते हैं, जो कि एक अनाथ फिशरमैन या एक मछुआरा होता है, और जिसे वो अपने एक फिशिंग एक्सपीडिशन के दौरान या एक अभियान के दौरान वो उसे डिस्कवर करते हैं। तो अब इस पलानी के साथ अपनी बेटी की शादी करने में भी चिम्मन कुंजू का इसमें दो फ़ायदा छिपा हुआ था, जिसमें से उनका पहला फ़ायदा तो ये था कि अगर वो पलानी की शादी करूथम्मा से करा देते हैं, तो फिर उनके ऊपर से परी कुट्टी का जो झमेला है वो उससे आज़ाद हो जाएंगे या उससे मुक्ति मिल जाएगी उन्हें। और उनका दूसरा फ़ायदा ये था कि पलानी के अनाथ होने की वजह से वो अपनी सारी कमाई वो करूथम्मा के ऊपर ही खर्च करेगा, और ज़रूरत पड़ने पर वो उनकी भी फाइनेंशियली हेल्प करेगा। तो अब जिस दिन करूथम्मा और पलानी की शादी हो रही थी, तो उसी दिन वहाँ पर जो शादी में मौजूद लोग थे ना, तो उनमें से ही कुछ लोग करूथम्मा के पास्ट लाइफ के बारे में वो लोग कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, और इसके साथ ही वो लोग उसे सरकास्टिकली टॉन्ट भी करते हैं। तो जिसकी वजह से
करुथम्मा की माँ यानी चक्की की तबीयत ये सब सुनकर काफ़ी बिगड़ जाती है। तो अब चिम्मन कुंजू जो है ना, उन्होंने ये प्लानिंग कर रखी थी कि वो पलानी को वो अपने घर में ही रखेंगे और वो उसकी कमाई का फ़ायदा उठाएंगे। बट बाद में जब उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है और पलानी जब करुथम्मा को अपने साथ लेकर वो अपने गांव जाने लगता है, तो चेम्मन कुंजू फिर क्या करते हैं, वो करुथम्मा को ये कहकर रोकने लगते हैं कि करुथम्मा, तुम्हारी माँ की तबीयत अभी काफ़ी ख़राब है, तो तुम अभी रुक जाओ। बट चेम्मन कुंजू के इतने इंसिस्ट करने पर भी करुथम्मा नहीं रुकती है और वो अपने हस्बैंड पलानी के साथ वो उसके गांव चली जाती है। तो इसी बात से गुस्सा होकर उसके पिता चेम्मन कुंजू फिर क्या करते हैं, वो करुथम्मा के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी जो कैलकुलेशन या प्लानिंग की थी वो सब बेकार हो जाता है। तो अब जैसे जैसे करके चेम्मन कुंजू और नए नए बोट्स और फिशिंग नेट खरीदते जाते हैं, वैसे वैसे करके वो और ज़्यादा लालची और हार्टलेस किस्म के इंसान बनते चले जाते हैं। और वो अपने लालच और डिसऑनेस्टी की वजह से वो परिकुट्टी को भी बैंकरप्ट कर देते हैं और उसे कंगाल बना देते हैं। और फिर एक दिन जब अचानक से उनकी वाइफ चक्की की डेथ हो जाती है, तब चेम्मन कुंजू फिर क्या करते हैं, वो बिना कुछ समय इंतज़ार किए ही वो एक दूसरी विधवा औरत जिसका नाम पापी कुंजू होता है, तो वो उससे शादी भी कर लेते हैं। तो अब आप लोग इस बात को ही सोचकर ही समझ सकते हैं कि किस तरह का आदमी था ये चेम्मन कुंजू, जो कि अपने वाइफ के तुरंत डेथ के बाद ही वो एक दूसरी औरत से शादी कर लेता है और उसे ज़रा सा भी दुख या गम नहीं होता है। और ये पापी कुंजू जो थी ना, ये असल में एक विधवा औरत होती है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। और इसके साथ ही इसका एक बेटा भी होता है जो कि काफ़ी पैसों की बर्बादी करता है। और चेम्मन कुंजू ने इस पापी कुंजू से ही इसलिए शादी की थी क्योंकि इसके हस्बैंड जब जिंदा थे ना, तब उन्होंने इसकी काफ़ी मदद की थी और चेम्मन कुंजू ने उनसे एक नाव भी खरीदा था। तो उसी उपकार को चुकाने के लिए और उस औरत को सपोर्ट करने के लिए चेम्मन कुंजू ने उनसे शादी ही कर ली। तो अब देखिए, ये चेम्मन कुंजू जो थे ना, उनकी असल में दो बेटियां थी। एक तो करुथम्मा, जो कि शादी कर कर अपने हस्बैंड पलानी के साथ वो उनके घर चली जाती है, और दूसरी उनकी छोटी बेटी पंचमी। तो अब चेम्बन कुंजू जब दूसरी शादी करके वो पापी कुंजू को अपने साथ अपने घर लाते हैं, तो फिर पापी कुंजू और उनका बेटा चेम्बन कुंजू को धीरे धीरे करके वो उन्हें बैंकरप्ट कर देते हैं या उन्हें कंगाल बना देते हैं, जिसकी वजह से चेम्बन कुंजू को एक काफ़ी गहरा सदमा पहुंचता है। और इसके साथ ही पापी कुंजू यानी उनकी जो नई वाइफ होती है ना, वो पंचमी को वो काफ़ी परेशान करती है और वो उसे टॉर्चर भी करती है। तो फाइनली इन सब से तंग आकर चेम्बन कुंजू की दूसरी बेटी पंचमी भी अपने घर को छोड़ देती है और वो करुथम्मा यानी अपनी बड़ी बहन के पास चली जाती है। और अब वहीं दूसरी तरफ करुथम्मा जो थी, वो अपने हस्बैंड पलानी के साथ वो एक काफ़ी हैप्पी लाइफ को लीड कर रही होती है और वो एक लॉयल वाइफ की तरह वो हमेशा अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है। बट फिर बाद में क्या होता है, उस गांव में भी करुथम्मा के पास्ट लाइफ के अफेयर्स के बारे में बातें धीरे धीरे करके फैलना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से पलानी जिन लोगों के साथ वो मछली पकड़ने के लिए जाया करता था ना, तो वो लोग उसे अपने साथ समुद्र में ले जाने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि देखो भाई, हमें तो ये लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे प्रति ईमानदार नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ समुद्र में ले जाकर हम तुम्हारे जान को खतरे में नहीं डाल सकते। तो पलानी फिर आगे क्या करता है, वो अकेले ही वो फिर समुद्र में एक छोटे से नाव में जाने लगता है, ताकि वो समुद्र में जाकर वो कुछ मछलियाँ पकड़ सके और अपने फैमिली को चला सके। बट फिर आगे क्या होता है, करूथम्मा जब आगे चलकर वो पलानी के बच्चे की माँ बनती है और वो एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है, तो उस समय पूरे गांव में एक गलत अफवाह फैल जाती है कि करूथम्मा की बच्चे की शक्ल काफ़ी हद तक परी कुट्टी से, जो कि उसका पहले लवर था, तो उस बच्चे की शक्ल उससे काफ़ी हद तक मिलती है। तो पलानी जब ये सब कुछ सुनता है, तो वो गुस्से में वो दौड़ा दौड़ा घर लौटता है। और पलानी जब अपने घर पहुंचता है, तो वो ये सुनकर काफ़ी शॉक हो जाता है कि उसकी वाइफ करूथम्मा अपनी बहन के साथ वो परिकुट्टी के बारे में इंक्वायरी कर रही है और उसके बारे में बातचीत कर रही है। तो गुस्से में आकर पलानी फिर क्या करता है, वो बाहर खराब मौसम होने के बावजूद भी वो समुद्र में एक शार्क मछली पकड़ने के लिए वो चला जाता है।
और करूथम्मा को भी ये सब देखकर काफ़ी बुरा लगता है कि उसके अपने हस्बैंड के प्रति इतने ईमानदार होने के बावजूद भी उसका हस्बैंड उस पर शक करता है और वो उसे सज़ा देता है। तो इसीलिए करूथम्मा भी उसी रात वो घर से निकल जाती है और उसी रात बाई चांस समुद्र के किनारे करूथम्मा को वहाँ पर परिकुट्टी दिख जाता है। जिसके बाद फिर उन दोनों के पुराने इमोशंस एक दूसरे के लिए फिर से जाग जाते हैं और वहीं पर करूथम्मा और परिकुट्टी एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। जिसके बाद फिर वो मिथ जो है वो सच हो जाता है और पलानी के शार्क मछली पकड़ने के दौरान ही उसे समुद्र में उठा एक बवंडर उसे अपने अंदर खींच ले जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और फिर अगले दिन जब सुबह होती है, समुद्र के एक तरफ वो शार्क मछली जिसे पलानी पकड़ रहा होता है उसकी डेड बॉडी मिलती है और समुद्र के एक दूसरे किनारे पर पड़ीकुट्टी और करूथम्मा के एक साथ डेड बॉडी पड़ी मिलती है। और इस स्टोरी के एंड में करूथम्मा की बहन पंचमी उसके बच्चे को अपने गोद में लिए वो अपनी बहन की तलाश कर रही होती है। तो इस तरह से ये नॉवल ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।